तो आर्टिकुलेटिंग टाइप ऑफ जॉइंट्स का हम लोग क्लासिफिकेशन कर रहे थे। तो इसमें शुरू करते हैं ना कि किस तरह तीन किस्म के यहाँ पे जॉइंट्स होते हैं हमारे पास, क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहले सिंपल जॉइंट, फिर एक कंपाउंड जॉइंट, फिर एक कम्प्लेक्स जॉइंट। सबसे मुश्किल जो कम्प्लेक्स जॉइंट है, क्योंकि उसमें से कुछ पॉइंट्स है ना, तो उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला क्या है, सिंपल जॉइंट। अब सिंपल जॉइंट में असल में होता ये है कि यहाँ पे सिर्फ टू बोन्स ऑफ आर्टिकुलेशन में होने चाहिए, सिर्फ टू आर्टिकुलेटिंग बोन्स होनी चाहिए। कितनी? टू आर्टिकुलेटिंग बोन्स। टू आर्टिकुलेटिंग बोन्स होनी चाहिए, तब हम इसको क्या कहते हैं, सिंपल जॉइंट कह सकते हैं। इसकी एग्जांपल कौन कौन सी हैं? इसकी एग्जांपल्स में आ जाती हैं हमारे पास इंटरफेरेंजियल जॉइंट्स, जो कि हमारे पास फेरेंजेस में जितने भी वो है जॉइंट्स हैं, उन जॉइंट्स को हम लोग सिंपल जॉइंट कह सकते हैं, क्योंकि इनमें दो बोन्स होती हैं। शोल्डर जॉइंट को हम क्या कह सकते हैं? सिंपल जॉइंट कह सकते हैं, इंटरफेरेंजियल जॉइंट। इंटरफेरेंजियल जॉइंट और शोल्डर जॉइंट। ठीक। दूसरा जो है वो है हमारे पास कंपाउंड जॉइंट। कंपाउंड जॉइंट, कंपाउंड जॉइंट में जो मेन इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि इसमें दो से ज़्यादा आर्टिकुलेटिंग बोन्स होनी चाहिए। इट शुड हैव मोर देन टू आर्टिकुलेटिंग बोन्स, मोर देन टू आर्टिकुलेटिंग बोन्स, टू आर्टिकुलेटिंग बोन्स। ठीक। उसकी एग्जांपल क्या है? एग्जांपल्स हमारे पास एल्बो जॉइंट और रिस्ट जॉइंट। अब देखो एल्बो जॉइंट में होता क्या है कि फीमर ह्यूमरस आ रही है, ह्यूमरस नीचे, रेडियस अल्ना, दो दो बोन्स किससे ज़्यादा हो गई, तीन बोन्स हो गई हैं, तो इस वजह से इसमें को एल्बो जॉइंट को क्या कहते हैं? कंपाउंड जॉइंट कहते हैं। अब सबसे मुश्किल जो है वो कम्प्लेक्स जॉइंट। कम्प्लेक्स जॉइंट में होता क्या है? कम्प्लेक्स जॉइंट में ये होता है कि इनके बीच में दो चीज़ें और होती हैं कि अब ये दो से ज़्यादा आर्टिकुलेटिंग बोन्स का तो हमने पढ़ लिया था ना कि कंपाउंड जॉइंट है। अब अगर उन जॉइंट्स में कंपाउंड जॉइंट में अगर वो जॉइंट कैविटी, वो कैविटी जो बन रही है, अगर वो जॉइंट कैविटी डिवाइड हो जाए बाय टू पार्ट्स, दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाए, कौन सी जॉइंट कैविटी? जॉइंट कैविटी डिवाइडेड बाय टू पार्ट्स। कौन कौन से? अब इन दो पार्ट्स को कौन डिवाइड कर रहा है? ए जॉइंट कैविटी को इंटर आर्टिकुलेटिंग डिस्क और दूसरा है मेनिस्कस। अब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें, ये मेनिस्कस वगैरह ये जितने भी हैं, ये मेनिस्कस होते हैं हमारे पास नी जॉइंट में। नी जॉइंट में क्योंकि फोर्स जो वेट जो है वो पूरा वेट वहाँ पे नी जॉइंट उसको स्टेबलाइज कर रहा होता है, तो उसको प्रेशर को कम करने के लिए यहाँ पे नी जॉइंट्स में कैविटी के बीच में, जॉइंट कैविटी के बीच में ये कुशंस पड़े होते हैं, तो ताकि ज़्यादा फोर्स जो है वो मिनिमाइज हो, इस तरह के फ्रिक्शन वगैरह कोई प्रोड्यूस ना हो। तो इस वजह से इन जॉइंट्स के कम्प्लेक्स जॉइंट में इंटर आर्टिकुलेटिंग डिस्क या मेनिस्कस होते हैं। तो इसके एग्जांपल्स कौन कौन सी होगी? एग्जांपल्स में सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है नी जॉइंट, नी जॉइंट, और दूसरा है इंस्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट। ठीक। तो ये था पूरा हमारे पास इंटर आर्टिकुलेटिंग टाइप ऑफ द जॉइंट के क्लासिफिकेशन के बारे में। तो मैं एक दफ़ा रिवाइज करवा दूँ। सबसे पहले जो है सिंपल जॉइंट, इसमें दो आर्टिकुलेटिंग बोन्स होती हैं, इंटरफेरेंजियल जॉइंट, शोल्डर जॉइंट। दूसरा जो है वो
वो है कंपाउंड जॉइंट। इसमें मोर देन 2 आर्टिकुलेटिंग बोन्स होती हैं। एग्जांपल है एल्बो एंड रिस्ट जॉइंट। तीसरा जो है वो है कम्प्लेक्स जॉइंट। कम्प्लेक्स जॉइंट में जो जॉइंट कैविटी है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। वो इसमें से 2 पार्ट्स में कौन डिवाइड करता है? इंटर आर्टिकुलेटिंग डिस्क या मेनिस्कस को डिवाइड करता है। एग्जांपल इसकी है नी जॉइंट। थैंक यू। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।